बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। डॉलर और गोल्ड के रेट आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोगों से गुजारिश, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में 230-33 चल रहा है। कोई कल फ़र्क कोई नहीं पड़ा इतना ओपन मार्केट का, जबकि कल इंटर बैंक क्लोजिंग रेट जो था वो था 232.12। ये था कल क्लोजिंग रेट इंटर बैंक का। और अब बात करते हैं जी गोल्ड के हवाले से। तो गोल्ड जो है ना, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह के टाइम ट्रेड हो रही है 1653-1654 के दरमियान। कल रेट बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपया कल रेट बढ़ चुका है, 3 हज़ार तकरीबन। उसकी वजह क्या है उसकी डिटेल में बात करते हैं। 1,39,500 रुपये भटूर का कल सुबह आगाज़ हुआ था और 1,42,000 रुपया पीस इसका आगाज़ हुआ था। तो कल एक तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना रेट बढ़ चुका। हमारी नज़र मेरी जो नज़र थी ना वो है लोकल डॉलर पर ही थी कि लोकल डॉलर जो है ना वो नीचे डाउन की तरफ है, तो लिहाजा जो है ना रेट अभी बढ़ने के चांस नहीं है। लेकिन सोना जो होता है वो हमेशा उल्टी चलता है, तो वही कल उसने काम किया। इंटरनेशनल मार्केट में कल जो है ना रेट अप हो गया, जिसकी वजह से रेट जो है ना वो 1,44,000 तक पीस का अपटूर का चला गया। और इसकी एक मेन वजह ये भी है कि जो है ना ख़रीदारी वो बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल रेट के मुताबिक ये इनका रेट जो है ना ये अभी भी तकरीबन 2,000 रुपया ज़्यादा है। पहले इन्होंने 2,000 कम रखा हुआ था, अब ज़्यादा हो गया, तो इसको इन्होंने कवर कर लिया हुआ है एक हिसाब से। तो अब जो दोस्त जिनके कल मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि जनाब रेट बढ़ गया है अब क्या करें, तो मैंने उनसे मैं बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये देखें, मैंने वीडियो बनाई थी कल डॉलर नीचे गोल्ड ऊपर, गोल्ड ख़रीदारी से परहेज़ करें। कल मैंने बिल्कुल ये वाली वीडियो बनाई थी गोल्ड ख़रीदारी से परहेज़ करें, क्योंकि कल एकदम से रेट अप हुआ है। और उससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी गोल्ड ख़रीदने का वक्त आ गया है। जो इससे पहले मैंने एक दिन वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने ये कहा था आप लोगों से कि आप लोग ना गोल्ड ख़रीद लें। तो जिस भाई ने नहीं ख़रीदा वो अब ज़ाहिर है फिर ये असल में हुआ सारा 1-2 दिन के अंदर है ना सारा मामला, तो इस वजह से वो कन्फ्यूज़न के अंदर ही रहा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से उस दिन कहा था, उस दिन रेट तकरीबन 1,38,39,000 था उस दिन। तो मैंने उस दिन कहा था कि आप लोगों से गुजारिश है जो बाज़ार वाले हैं वो रेट ख़रीद लें, गोल्ड ख़रीद लें। लेकिन जो बाज़ार वाले नहीं हैं, जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आपने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करनी है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि डॉलर मज़ीद नीचे जा रहा है। इस वजह से मैंने उनको कहा था। अभी भी मेरी ये राय ये है आप दोस्तों के लिए, क्योंकि आप दोस्तों के मेरे पास जो है ना मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। आपसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये बार बार रेट के मैसेज मुझे ना किया करें, क्योंकि मैं सारी डिटेल रेट की वीडियो में देता हूँ। हाँ, मैंने नंबर आप लोगों को इसलिए दिया था ताकि कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो वो आप लोग मुझसे पूछ लें। ना तो मैं कोई पेशेंट को ही करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये रेट होगा और आप लोग जो है ना ख़रीद लें। मैंने ये कभी भी पेशेंट गोई नहीं की, मैं डे टू डे चलता हूँ। ये मैंने कभी नहीं कहा कि 10 दिन बाद ये रेट होगा, 15 दिन बाद। मैं डे टू डे चलता हूँ, अपने वीकेंड के अंदर ही रहता हूँ। उसी हिसाब से उसी फ़्लो से मैं बात करता हूँ, जो सामने चल रहा होता है हक़ाइक़ पे बात करता हूँ। उसमें अप डाउन हो जाता है, ये गलती हो सकती है कि इंटरनेशनल मार्केट का ये तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये इंटरनेशनल मार्केट जो है ना एकदम से कल इतनी ऊपर चली जाएगी। तो अब क्या करना चाहिए उस पर बात करते हैं। अब सूरत हाल ये हो गई है कि आज का दिन जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन सुबह इस वक्त 2-3 रुपये डॉलर जो है ना वो कम हुआ है कल की निस्बत। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगर आज डॉलर का रेट थोड़ा सा डाउन हो गया, जितना भी हुआ, तो रेट थोड़ा सा डाउन आएगा। तो आप लोगों से अगर आप लोग सोना ख़रीदना चाह रहे हैं तो अगर आप बाज़ार में रहते हैं तो आपसे ये है कि आप जाके ख़रीद लें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट इस वक्त डाउन है वो अप जाना ही जाना है, वो किसी भी वक्त जा सकता है। लेकिन वो कल चला गया, इस बात का इल्म नहीं था कि वो कल ही चला जाएगा। इस हिसाब से जो है ना रेट कल अप हुआ है। लेकिन इसमें भी
नुकसान उठाने से बेहतर है कि आप लोगों ने नहीं ख़रीदा, वो एक अलग बात है। अगर ख़रीद लेते कम हो जाता तो फिर तो पछतावा ही था ना। अब ख़रीदा नहीं है, बढ़ गया, तो उसका पछतावा करने के इतनी मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं होती। इंसान जो काम कर ले वो कर ले, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ मुझसे तज्जिया लिया करें, फ़ैसला आप अपना खुद किया करें कि हमें ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। मैं सूरत हाल आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि ये देखें जी सूरत हाल है। तो अब अगर मिसाल के तौर पे एक 35-36 पे नहीं आता गोल्ड, लेकिन अगर आ जाता आपको 140-42 पे मिल जाए तो बेशक आप ख़रीद लीजिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सुबह के टाइम कल भी तकरीबन 1,39,000 से 40,000 रुपया रेट था, लेकिन बाइंग की वजह से, ख़रीदारी की वजह से और इंटरनेशनल मार्केट में अप होने की वजह से शाम को रेट जो है ना वो ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर तो ये बाज़ार वाले जो बंदे हैं ना, उनको तो ये, उनके लिए तो चांस होता है, वो ख़रीद सकते हैं। अगर उनकी समझ में आती है बात तो वो तो बिल्कुल पूछे ही ना करें, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या करना है। और जो बाज़ार वाले नहीं हैं, जो दूसरे हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि चलो अब अगर 35-36 पे नहीं आता, लेकिन डाउन पे जाके आप ख़रीदारी कर लें। आज का दिन इसलिए थोड़ा सा है अहम कि एक डॉलर क्या करता है, क्योंकि लास्ट डे है, कल वैसे ही फ्राइडे आ जाना है। तो डॉलर की जो भी सूरत हाल होगी, अगर तो रेट डाउन होता है या स्टेबल भी होता है तो आप फिर भी परचेज़ कर लें, और अगर डाउन होता है तो फिर भी परचेज़ कर लें। क्योंकि अब वो सूरत हाल नहीं रही कि अब मुझे लगता है कि 35-36 वाली बात जो है ना इस टाइम तो नहीं है। हाँ, अगर 40-50 जैसे कल ऊपर गई है इंटरनेशनल मार्केट, वैसे ही दोबारा नीचे आ जाए तो फिर कुछ नहीं कह सकते। मैं फिर आप लोगों से वाज़िया कर दूं कि ये जो गोल्ड मार्केट होती है ना, ये कोई भी बंदा, बड़ा कोई एक्सपर्ट भी हो ना, वो भी ये पेशन कोई नहीं कर सकता कि अगले हफ्ते क्या रेट होने वाला है। ये एक फ़्लो होता है बस। पहले फ़्लो से नीचे आया था, तब मैंने आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी कि अभी परचेज़ ना करें। अब फ़्लो ऊपर का है तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने परचेज़ करना चाहते तो आप कर लीजिए। तो उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी अगर कोई कहे कि कोई मतलब कोई ज़राए ऐसे होते हैं या जिनसे पता चल जाता है, ये बिल्कुल झूठ बात है। अगर ऐसी बात हो तो हम वीडियो बना के आपको क्यों बोले, हम खुद ही ना ख़रीद लें, अपना फ़ायदा खुद ही ना उठाएं सारा, आप लोगों को क्यों बोले। वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों को हालात जो भी होते हैं ना वो आप लोगों के सामने रख दीजिए। ये जी बैंगल्स के डिज़ाइन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। नंबर मेरा देने का मकसद ये था कि अगर किसी भाई ने कोई ज्वेलरी वगैरह बनवानी है या कोई इस तरह की चीज़ें मतलब ज्वेलरी के हवाले से देनी है या इस तरह की बात करनी है, तो वो वीडियो जो है ना वो उस पर नंबर पे जो है ना रब्ता कर सकता है। लेकिन आप लोगों ने इतने मैसेजेस किए हैं कल, यकीन करें कि मैं तो कल एकदम से ना पागल सा हो गया हूँ कि मैंने ये क्या कर दिया नंबर दे के। इतने ज़्यादा मैसेजेस, और इतने ज़्यादा मैसेजेस का अगर किसी को जवाब ना दो, रिप्ले ना करूँ तो फिर भी मसला है, कोई नाराज़ ना हो जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप एक तो मैसेज ही किया करें, क्योंकि कॉल मैंने अननोन नंबर से मैं अटेंड ही नहीं करूँगा, ना मैंने करनी है। आप मैसेज करें, मैसेज पे जो भी बात होगी उसका मैं रिप्ले दे दूँगा, रिप्ले दूँगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दूँगा जो भी बात। लेकिन जो रेट वाली बात है तो वो मैं आप लोगों से वीडियो के अंदर ही शेयर करता हूँ, सारी जो भी सूरत हाल होती है। अगर किसी को वैसे भी ज़रूरत हो तो फिर उसको मैं कर भी देता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन रिक्वेस्ट यही होगी कि बार बार मैसेज करने के बजाय आप लोग जो है ना वो कोई काम की बात है ज़रूरी तो वो कीजिए। ये मैंने सूरत हाल आप लोगों के सामने सारी रख दिया है। अब आप लोग खुद ही फ़ैसला कर लीजिए कि क्या करना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।